एक दिन घर की कामवाली को उसकी मालकिन इस महीने की तनख्वाह देने आती है। उसी वक्त कामवाली बोलती है कि नहीं नहीं मालकिन, अभी तो 5 दिन बाकी हैं, अभी से क्यों तनख्वाह दे रही हो? अभी तो मुझे काम करना है, उसके बाद जब महीना हो जाए तब देना। मालकिन कहती है नहीं नहीं, ये सारे पैसे अभी रख लो और मुझे आज से तुमसे कोई काम नहीं कराना। घर में थोड़ा सा ही काम होता है, मैं खुद ही कर लिया करूँगी। तो वो बोलती है नहीं नहीं मालकिन, मुझे ऐसे काम से मत निकालो, मैं यहीं पे काम करूंगी और मुझे इस महीने की तनख्वाह टाइम से ही देना, समय से पहले मत देना। मैं इन पैसों का क्या करूंगी मालकिन, कोई बात नहीं, जब आपके पास हो महीने के अंत में तभी दे देना। तो वो बोलती है नहीं नहीं, आज से मैंने कहा ना, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद ही काम किया करूंगी और तुम बस अपने पैसे पकड़ो और मुझे जाने दो। अब तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ, अब हमारे को माफ़ करो, ज़्यादा काम होता नहीं है, मैं खुद कर लिया करूँगी। ये बात बोल के वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी काम वाली बेहद ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसको काम से क्यों निकाल रही है। वो सोचती है जैसे ही घर पे मालिक आएंगे मैं उनसे बात करूँगी। जैसे ही मालिक घर आते हैं वो फटाफट उनके पास आती है और अपनी बात समझाने लगती है कि ना जाने आज क्यों मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया। मालिक बोलता है हाँ हाँ बताओ क्या बात हुई। वो बोलती है पता नहीं, मुझे आके पैसे थमा दिए हैं और बोला है कि तुम कल से काम पे मत आना। मैं अब कहाँ जाऊंगी मालिक, मैं तो इतने सालों से इसी घर में काम कर रही हूँ, अभी तो 5 दिन बाकी थे फिर भी पैसे दे दिए और चली गई बोल के कि तुम्हें कल से काम पे नहीं आना है। मालिक बेचारा बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी पत्नी से बात करता हूँ, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं देखता हूँ क्या बात हुई है, उसने तुम्हारे से ऐसा क्यों बोला है। तुम चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी। वो बेचारी बोलती है पता नहीं, ना जाने क्या उनके दिल में आया और मुझे पैसे क्यों थमा दिए हैं। आज 5 दिन पहले ही मैं ये पैसे नहीं ले सकती, आप प्लीज़ जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए आप उनसे बात करो। मालिक बोलता है आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे उससे बात करने जाने दो। वो उठता है और बात करने के लिए अपनी पत्नी के पास चला जाता है। जैसे ही वो पत्नी के पास पहुंचता है वो उससे पूछता है ऐसा क्या हो गया, तूने क्यों ऐसा किया? जो इतने सालों से हमारे घर काम कर रही है उनको आज तूने क्यों बोला कि चले जाओ? बेचारी कहाँ जाएगी? तो वो बोलती है कि तुम्हारी तो इन हालातों में नौकरी छूट चुकी है, मार्केट में कहीं नौकरी नहीं है, 2 महीने में हमने तुम्हारे सारे जमा किए हुए पैसे ख़त्म कर दिए हैं, अब कहाँ से उन्हें रोटी खिलाएंगे, उनसे काम कराएंगे और उनको तनख्वाह देंगे। वो बेचारा समझ जाता है कि उसकी बीवी ने ये सब क्यों करा और परेशान हो जाता है कि इस बेचारी को वो तनख्वाह अगले महीने से देंगे तो कहाँ से देंगे। वो कहता है करा तो तुमने ठीक है, लेकिन उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। ये सारी बातें आके वो काम वाली सुन लेती है और टेंशन में आ जाती है और खुश भी हो जाती है कि ये मेरे से इतना प्यार करते हैं, मुझे छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन इस मजबूरी के चलते मुझे छोड़ रहे हैं। ये बात वो जैसे ही सुनती है, वो काम कर रही होती है तो मालकिन फटाफट से बाहर निकल आती है और बोलती है अरे तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं, तुम जाओ जाओ, तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है नहीं मालकिन, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और ये लो, ये सारे पैसे भी आप ही रख लो, जब साहब की नौकरी लग जाए तभी मुझे पैसे वापस कर देना। तो वो बोलती है नहीं नहीं, हम तुमसे फ्री में काम नहीं करा सकते, तुम ये पैसे रख लो और जब नौकरी लग जाएगी हम तुम्हें वापस बुला लेंगे, लेकिन अभी तुम्हें पैसे लेके चली जाओ। वो बोलती है नहीं, मुझे तुमसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरा इतने सालों तक साथ दिया है, आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती। जिस दिन साहब की नौकरी लग जाए उस दिन मैं पैसे ले लूँगी, अभी इसकी ज़रूरत आपको मुझसे ज़्यादा है। वो पैसे दे देती है और मालकिन उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है। दोस्तों, ये वीडियो हमने आपको प्रेरित करने के लिए बनाया है कि हर इंसान में दिल होता है और हर इंसान को बराबर समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करें। हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि हर इंसान में दिल होता है, बिल्कुल जरूरतें सबकी होती